तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित होने वाली हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के जनजातियों के बारे में। इसमें रखे गए हैं शामिल की यहाँ पे क्वेश्चन जो कि 60 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो टीआरई 1 हो, याद रखिएगा, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3, इनमें से पूछे गए सभी जनजाति से प्रश्न जो हैं उनको शामिल कर लिया गया है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जनजातियों के बारे में। तो जनजातियाँ होती क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जनजातियाँ जो होती हैं परिवार का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। इसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं। इनकी सामान्य भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा, एक सामान्य भाषा बोलते हैं। साथ में जो इनकी विवाह है, व्यवसाय है, इसमें कुछ यहाँ पे नियम दिए गए हैं खास, जिसका ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, जो जनजातियां हैं एक निश्चित समूह में क्या करते हैं, एक क्षेत्र पे निवास करती हैं। इनकी खुद की भाषा होती है, इनके जो विवाह होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, जिसका ये सभी लोग मिलकर पालन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है कि भारत का संविधान जो है जनजाति यानी ट्रिब्यू के शब्द को परिभाषित करने का एक प्रयास नहीं करता है। याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है इसमें जो जनजाति शब्द है इसको परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन याद रखिएगा, अनुच्छेद यहाँ पे 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति इसके शब्द को परिभाषित किया जाता है या फिर शामिल किया गया है। संविधान की बात करें जाए तो संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे शब्द को शामिल किया गया है। ये संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में ये सलाहकार परिषद के रूप में भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक प्रावधान के अंतर्गत क्या दिया गया है कि यहाँ पे अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक लोकसभा में सीटों का भी आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है, जो कि इनके लिए एक रिजर्व होंगी सीटें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 332 में राज्य विधायकों यहाँ पे करा विधायकों में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीटों का भी आरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद यहाँ पे 243 के में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पंचायती सीटों का भी आरक्षण मिलता है। यहाँ पे आरक्षण का मतलब होता है इनको एक प्रावधान दिया गया है जिसके माध्यम से अपने बातों को रख सकें। ये थी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। तो पहला करा है गोंड, दूसरा करा है कि कोल, तीसरा करा है भील, चौथा करा है संथाल। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका भील के साथ जाएगा। यहाँ पे भारत में सबसे बड़ी जो आदिवासी समूह है वो कौन सी है, तो ये आपकी भील है। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार। इसकी जो व्याख्या है उसको थोड़े से देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े यहाँ पे जनजाति के रूप में इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे करा है कि 2011 में जनगणना के अनुसार भील भारत में सबसे बड़ी आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी लगभग यहाँ पे कितना है, 4.61 मिलियन, यानी लगभग 4 करोड़ के यहाँ पे के बराबर है यहाँ पे, जो कि कुल अनुसूचित जनजातियों की आबादी का लगभग 37.7% है। यहाँ पे कहा गया है कि भील जनजाति जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों में क्या करते हैं, फैले हुए हैं या फिर निवास करते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि भील जो जनजाति हैं अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, यानी अधिक समूहों में कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये क्या है, फैले हुए हैं या फिर पाए जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो आता है नंबर 1 पे आपका भील आता है, जो कि 37.7% है। दूसरा जो आता है गोंड जनजाति हैं, जो कि आपके 26, ये दूसरे नंबर पे आते हैं, 26.2% हैं। तीसरे पे आते हैं संथाल, जो कि आपके आते हैं 22.1%, ये आपके तीसरे नंबर पे हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 1 पे आएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया सबसे अधिक जनजाति आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले में आता है मध्य प्रदेश, दूसरे में आता है उड़ीसा, तीसरे में आता है आपका महाराष्ट्र। ये हैं आपके जनजाति समूह के लोग निवास करने वाले सबसे अधिक राज्य वाले।
यहाँ पे सबसे नंबर पे आप पहले पे रखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश को, दूसरे नंबर पे रखेंगे उड़ीसा पे, तीसरे को रखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आप लाइक भी जरूर करिएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न करा है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहला यहाँ पे दिया है प्रतिभा पाटिल, दूसरा करा है द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी महामहिम डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तीसरे पे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे तीसरे पे बताया गया सरोजिनी नायडू, जो कि गलत है। और यहाँ पे चौथे बताया गया है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है हमारा कि द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पे संथाल जनजाति से संबंधित है। अगर प्रश्न बनता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो डॉक्टर महामहिम डॉक्टर भारत के राष्ट्रपति जो है, ये किस जनजाति से आती हैं? तो ये संथाल, याद रखिएगा, संथाल जनजाति से आती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा ये कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो पहला करा है 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी, तीसरा करा है कि 28, चौथा करा है कि 28 जनवरी, चौथा करा है कि हमारे यहाँ पे 15 नवंबर। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी चौथे के साथ जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। पांचवा जो हमारा ये कह रहा है कि चंपांग जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो पहला करा है लद्दाख, राइट आंसर जाएगा लद्दाख के साथ। दूसरा करा है कि मणिपुर, जो कि गलत है। तीसरा करा है असम, ये भी गलत है। चौथा करा है कि सिक्किम, गलत है। ये आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक, लद्दाख के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम सही है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। यहाँ पे कहा गया है कि किसी यहाँ पे जाति और जनजाति को समुचित जाति और यहाँ पे कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों को घोषित करने के लिए शक्ति के साथ निहित संवैधानिक यहाँ पे करा कि यहाँ पे प्राधिकरण किसमें निहित है? तो पहला करा भारतीय राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। दूसरा करा है भारत के प्रधानमंत्री, एकदम नहीं। तीसरा करा है समाज कल्याण मंत्री, एकदम नहीं। चौथा करा है कि भारत के उपराष्ट्रपति, नहीं। राष्ट्रपति के पास इतना पावर है किसी को नागरिकता देना या फिर नहीं देना है, इसको छीन सकता है या फिर दे सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्य में बहु अल्पक संख्या में फैली हुई है? पहला करा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एकदम राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। दूसरा करा छत्तीसगढ़, केरल, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं। तीसरा करा कि छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये भी गलत आपका है। चौथा करा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न करा है कि यहाँ पे करा है कि रतवाई भारत के किस जनजाति से जुड़ा हुआ एक नृत्य रूप है? पहला करा कि खासी से, दूसरा करा कि जटापू से, तीसरा करा कि मेवाती से, चौथा करा कि भील से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। जो रतवाई है, ये जो नृत्य है एक, ये किससे जुड़ा है? तो मेवाती से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे। नवा प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। नवा प्रश्न कर रहा है कि जरावा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? पहला करा है लद्दाख, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा करा है कि निकोबार द्वीप समूह और चौथा करा है यहाँ पे हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, निकोबार द्वीप समूह के साथ जाएगा। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 10वां हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी पे पाए जाते हैं? तो पहला करा है कि लंबदा, दूसरा करा है गोंड, तीसरा करा है कि जारवा, चौथा करा है कि टोंडा। तो टोंडा जो होगा आपके माउंटेन, यहाँ पे याद रखिएगा ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पहाड़ी पे पाए जाते हैं। और अगर प्रश्न बनता है कि यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी पे पाए जाने वाले जनजातियों का जो समूह है या फिर कहाँ पे ये जनजाति पाई जाती हैं, ये टोंडा पे पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सी जनजाति है? टोंडा जनजाति है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका 11वां प्रश्न है। ये करा कि भारत में जारवा और उंगे जनजाति कहाँ पर पाई जाती? पहला करा अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत है। दूसरा करा छत्तीसगढ़, ये भी गलत है। चौथा करा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। दमन और दीप में नहीं पाए जाते हैं। जो यहाँ पे जारवा और उंगे जनजाति होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे। 12 का ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर को की पूजा करता है? तो याद रखिएगा ये कौन है? अंगरिया है।
अगरिया है। अगरिया जो जनजाति हैं ये अपने देवता के रूप में लोहासुर, याद रखिएगा, लोहासुर को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा करा है कि कोल, गलत है। तीसरा करा है भील, गलत है। चौथा करा है कि गद्दी, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा अगरिया जनजाति। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए हमारा क्या कह रहा है। 13 कह रहा है भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है। पहला कह रहा है कि निग्रोटो, राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मंगोलायड। तीसरा कह रहा है कि हमारे यहाँ पे नार्डिक, जो कि गलत है। चौथा कह रहा है कि भूमध्य सागरी। तो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोगों का आया है पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का हमारा ये कह रहा है कि जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदिवासी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, बी आर अम्बेडकर ने नहीं, यहाँ पे ठक्कर बाबर ने किया था। ठक्कर बाबर ने यहाँ पे ठक्कर बाबा जो थे इन्होंने पहली बार जनजातियों को यहाँ पे क्या कहा था, आदिवासी शब्द से संबोधित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 15 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कोल, भील, गोड़ आदि जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो पहला कह रहा है उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा कह रहा है कि मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका मध्य प्रदेश में जाएगा। याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले ये जो जनजाति हैं कोल, भील, गोंड, ये जो होते हैं आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 16 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। पहला कह रहा है कि यहाँ पे सहरिया, दूसरा कह रहा है कि भांगा, तीसरा कह रहा है कि थारू, चौथा कह रहा है कि पहाड़िया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे थारू। थारू जो जनजाति हैं ये क्या है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा क्योंकि इस दिन राम जी वन से अपने अयोध्या लौट आए थे, इसलिए वो शोक के रूप में मनाते हैं। और अयोध्या वाले जो नागरिक थे, जो लोग थे निवास करने वाले, वो लोग क्या किए थे, दीप के साथ उत्सव मनाए थे ताकि वहाँ पे आए थे राम। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। जितने भी लोगों का आया है एकदम सही होगा। 17वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है। 17 का प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पे अपातानी आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं। तो पहला करा कि मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा करा कि अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा यहाँ पे अपातानी आदिवासी जो होते हैं ये किसके साथ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती हैं। तो पहला करा है कि मुंडा, दूसरा करा है कि उराव, तीसरा करा है कि उपयुक्त दोनों, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त दोनों। दोनों ही मनाते हैं, याद रखिएगा, मुंडा और उराव ये दोनों ही जनजाति क्या करते हैं, सरहुल जो जाति है यहाँ पे त्योहार जो होता है इसे मनाते हैं मिलकर। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये करा कि भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे पाई जाती है। पहला करा राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा करा कि मध्य प्रदेश, चौथा करा कि सिक्किम। तो इसका राइट आंसर जाएगा मध्य प्रदेश के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास के लिए। और साथ ही आप लोगों के TRE 4 पे किस पर क्लास चला जाए उसके बारे में भी बताइएगा। तो ये थे आज के आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बनाए गए थे यहाँ पे भारत की जनजातियों से बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा सबसे बड़ी आबादी किसकी है, भील की है। यहाँ पे सरहुल त्यौहार ये जो है मुंडा है। दिवाली को सुख कौन से जनजाति मनाते हैं, थारू। कुकी जनजाति है जो कहाँ पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं। थारू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये किस जनजाति से संबंधित हैं, संथाल से हैं। खासी और गौरव मेघालय में पाए जाते हैं। और बोडो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। गद्दी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, HP में, यानी HP में जो आपके हैं हरियाणा में। और यहाँ पर कह रहा है कि भुटिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को जानना और देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में यहाँ से प्रश्न आपके बने थे। तो ये थी जनजातियों के प्रमुख यहाँ पे नाम और उनकी संख्या और किस राज्य में पाई जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।